नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शक्ति मेडकर एक बार फिर हमारे फेसबुक पेज शक्ति मेडकर लाइव और ब्लू डीएनए मीडिया पर जुड़ चुके हैं। साथियों, ये है मान्यवर साहब कांशीराम स्मारक, बहुजन नायक मान्यवर साहब का कांशीराम स्मारक, जो महापुरुषों को श्रद्धांजलि देने के लिए बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा स्थापित किया गया। और ये वो हाथी हैं जो कोई भी पर्यटक, कोई भी सैलानी यहाँ पे घूमने के लिए आता है, उसकी स्वागत की मुद्रा में तैयार बिल्कुल खड़े हैं, 24 घंटे रहते हैं। और यहाँ पर किसी की जान माल को कोई खतरा नहीं। जैसे पहलगाम में जो हमला हुआ सैलानियों के ऊपर, उन्हें श्रद्धांजलि भी है। यहाँ पर एकदम से आपको बिल्कुल शांत, अच्छा, इतना अच्छा फील होगा। सुरक्षा है आपकी, और देखिए किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। दूर जाने की ज़्यादा जरूरत नहीं, ये आपके ही अपने ही उत्तर प्रदेश में है। और ये सामने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन गैलरी है, ये देख सकते हैं। वो इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये कितना शानदार भव्य स्मारक है। और ये पीछे तक, ये पीछे, इस पीछे की साइड में गोमती नदी है। गोमती नदी के फ्रंट पर, किनारे पर ये जो पार्क है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और उधर वो एक्सप्रेस वे है, गोमती रिवर एक्सप्रेस वे। वहाँ पर वो सामने दिखाई दे रहा है, वो उधर पे वो रास्ता है इधर के, और इधर भी ये रास्ता है, नहर के किनारे निकलता है। नहर के किनारे फिर गोमती एक्सप्रेस वे फिर मिल जाता है। और देखिए साथियों, ये देख सकते हैं आप इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये जो है शानदार है, जिसका हमेशा नकारात्मक विरोध किया जाता है, नेगेटिव प्रचार होता है। और सामने मान्यवर साहब कांशीराम और बहन जी की जो प्रतिमा है, कितनी शानदार लग रही है, पास जाकर के आपको दिखाएंगे। सैलानी आगे घूमने के आते हैं, देख सकते हैं आप। और ये देख सकते हैं साथियों, सैलानी यहाँ पर घूमने आए हैं। और वो सामने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई है, वो दिखाएंगे आपको। और आगे से वहां से एंट्री कर दे, आप घूम दे इधर आ जंदे। राकेश, वहां से एंट्री कर लेते। उस पर तराना हिंदी वाले पा थोड़ा हिंदी में लिख रहा, पढ़े भी जावा या अनपढ़ के भी। और ये देख सकते हैं बहुत सारे सुरक्षा गार्ड हैं जो इसकी सुरक्षा में लगे हैं। इस पार्कों पे इनको रोजगार भी मिलता है, इसकी देखरेख करने वाले माली, गार्ड, सुरक्षा गार्ड, सुपरवाइजर। और ये देख सकते हैं कितने भव्य है। इन्हीं का विरोध होता है, जबकि ये बीएसपी का चुनाव चिन्ह की मुद्रा में नहीं है, ये स्वागत की मुद्रा में हाथी हैं। और ये इसके अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। और ये नारायणा गुरु है, जिनकी प्रतिमा लगाकर उनको मान सम्मान दिया गया है, बहुजन महापुरुषों ने, जिन्होंने मानवतावादी विचारधारा को आगे बढ़ाया है। प्रत्येक मनुष्य के मान सम्मान के लिए, प्रत्येक मनुष्य को हक अधिकार के लिए, सबको बराबरी की, विषमता के खिलाफ लड़ाई लड़ी महामना नारायणा गुरु, जो संत हैं, बहुजन विचारधारा के अग्रदूत हैं। ये देख सकते हैं, ये इनको विशाल भव्य स्मारक इनका बनवाया गया है। और साथियों, आप लोग ताजमहल जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, शौक से जाइए। अगर जिंदगी में आपको कभी भी एक अवसर मिले तो लखनऊ की धरती पर आकर के इन बहन जी द्वारा ये इमारतें धरती पे कैसे उगती हैं, ये आपको देखकर बड़ा आनंद फील होगा। हमें भी हो रहा है। ये देख सकते हैं नारायण गुरु, जो स्वच्छता के प्रतीक माने जाते हैं। दूसरे प्राणियों की खुशी अथवा प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है, जो नारायण गुरु जी का नारा है। जिस व्यक्ति के कार्य से एक व्यक्ति को प्रसन्नता प्राप्त होती है, उस कार्य को दूसरों को भी प्रसन्नता मिलनी चाहिए। अपने स्वरूप को पहचानना ही ज्ञान है। और ज्ञान कभी पत्थर स्थिर नहीं रहता, बल्कि वह सदैव बुद्धि को आगे बढ़ाता है। ये कहते हैं नारायण गुरु। और उधर हम आपको ले चलते हैं, महामना ज्योतिबा फुले की जो लगी है, हम आगे से आपको दिखाएंगे।
राकेश फोटो तार दे मेरे भाई, वीडियो किसी में वीडियो बना ले, किसी में फोटो। राकेश लौर तारिए। ये नज़ारा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल का। तो साथियों देख सकते हैं कितने विशाल जो इमारत है, भवन है, या तो सम्राट अशोक के काल में मौर्य जो शासन काल था उस समय में इस तरह की इमारतें आपने देखी होंगी, और या फिर ये बहुजन सम्राट की मायावती का शासनकाल है जिसका मीडिया में नकारात्मक प्रचार किया गया। लेकिन देखने पर यहाँ पता चलता है कि लोग यहाँ पे आके कितने खुश होते हैं। किसी ने भी ये नहीं कहा कि मायावती ने ये गलत किया, क्योंकि ये बहुजन महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया गया है। और जो कोई भी व्यक्ति या कोई पार्टी इन प्रतीकों का, बहुजन महापुरुषों को जो ये सम्मान दिया गया, इनका विरोध करती है, तो समझ लेना कि वो आपके बहुजन महापुरुषों के या उनकी विचारधारा के विरोधी हैं। वो कभी आपके हितैषी नहीं हो सकते, ये आपको समझना चाहिए। ये देख सकते हैं ये महामना ज्योतिबा फुले जो शिक्षा की क्रांति के महान अग्रदूत हैं, इनको दिखाया गया है। बालिका विद्यालय पीछे जो लगाई गई हैं, क्रांति के अग्रदूत हैं, समाज क्रांति के। ये देखिए बहन जी के द्वारा विशाल प्रतिमा देख सकते हैं, कोई इसको छू भी नहीं सकता। और ये देखिए बालिका विद्यालय सावित्री फुले माता जी जो देश की प्रथम शिक्षिका हैं। बच्चियों को जो पढ़ाने की जाती थी उन पे गोबर फेंका जाता था, ए अक्षर, ए अंगूर, ए अम्बा। और महामना ज्योतिबा फुले की जो कविता है, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र हताश हुए और गुलाम बनकर रह गए। अर्थात इतना अनर्थ केवल अशिक्षा के अभाव में है। यानी कि महामना ज्योतिबा फुले जो है शिक्षा के अग्रदूत हैं और शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात वो यहाँ पे कह रहे हैं। तो दोस्तों ये जो छत्रपति साहू जी महाराज हैं, जिन्हें पिलर ऑफ सोशल डेमोक्रेसी कहा जाता है और समानता के प्रतीक हैं, और गरीब, वंचित, पीड़ित व पिछड़े जो लोग थे, ये पिछड़ा वर्ग से आते हैं। इनका जन्म 26 जून को होता है, अभी आने वाला है ठीक 2 महीने बाद। और इनका जो जन्म है जो है छत्रपति साहू जी महाराज, जो ये बाबा साहब की इन्होंने बहुत मदद की। बाबा साहब ने इनके शासनकाल में काम भी किया। और ये जो है पहली बार ये जो आज रिजर्वेशन आरक्षण को कह करके या कुछ भी कह के बदनाम किया जाता है, ये वो महाराज है जिन्होंने 1907 में पहली बार अपने राज्य में जिन लोगों को जरूरत थी स्पेशल ट्रीटमेंट की, आरक्षण या स्पेशल रिजर्व सीट कही है, कुछ भी कही है, इसकी शुरुआत इन्होंने की थी। इन्हें पिलर ऑफ सोशल डेमोक्रेसी कहा जाता है, यानी कि सामाजिक न्याय के प्रतीक इनको कहा जाता है कि प्रत्येक निचले पायदान के व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए, उसे विकास करने का अवसर मिलना चाहिए। साथियों, हम बेशक बहुत ज़्यादा मंजे हुए पत्रकार नहीं हैं, फिर भी जैसे हमारे पास संसाधन है,